एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मलिस ज़ीमैन फैक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल की बात की थी, नॉर्मल ज़ीमैन फैक्ट। ज़ीमैन फैक्ट दो तरह के होते हैं, नॉर्मल और एनॉमलिस। नॉर्मल और एनॉमलिस में क्या फर्क है? इसमें सिर्फ 3 स्पेक्ट्रल लाइंस ही प्रोड्यूस होंगी। एनॉमलिस में क्या है कि इसमें 3 से 4 इसमें 4 और मोर देन 4 स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती है। इसमें हम स्पिन नहीं लेते, स्पिन मोशन 0 होगा यहाँ पे। इसमें हम स्पिन मोशन भी लेते हैं। ये सिर्फ सिंगलेट के लिए है और ये सिस्टम मल्टीप्लेट के लिए है। ये डिफरेंस है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन द मल्टीप्लेट सिस्टम, डबलेट टू डबलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, क्वाड्रेट टू क्वाड्रेट ट्रांजिशंस। ठीक है, इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो अराइज हो रही है due to transition from the multiplet components. Multiplet component 2p 1 by 2 to 2s 1 by 2, 2p 3 by 2 to 2s 1 by 2, 2d 3d 1 by 3 by 2 to 2p 3 by 2। ऐसे हम मतलब इसमें सिंगलेट का कोई रोल नहीं है। जैसे हमने कल पढ़ा था 1s0, 1d3, ये सब 1g4। इसमें डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, मतलब इसमें सो ऑन चलते रहेंगे। तो क्विंटलेट, तो ये सारे इसमें कंसिडर करेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सचेंज एनर्जी, मैग्नेटिक इंट्रैक्शन ऑफ द एटॉमिक मैग्नेट। तो इसको हम सिंबलाइज करते हैं माइनस म्यू जे इंटू बी वैक्टर। इसमें क्या है, म्यू जे में क्या है, ई बाई 2m, ओके, जी जे जे वैक्टर इंटू बी, बाहर भी माइनस है। इंट्रैक्शन एनर्जी हम हमेशा नेगेटिव साइन से देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी प्लस ई बाई 2m जी जे, जे को हम लिख सकते हैं जे एक्स आई कैप, जे वाई जे कैप, प्लस जे जेड के कैप इंटू के कैप पी जेड। हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जेड एक्सिस में होता है। बी जो होगा हमेशा जेड एक्सिस में ही हम लेते हैं। तो ये आ जाएगा ई बाई 2m जी जे, ये डॉट प्रोडक्ट लिया तो सिर्फ हमारे पास ये कंपोनेंट्स बचेंगे, तो जे जेड बी। ठीक है, बी, तो ये आ जाएगा ई बाई 2m जी जे, एम जे जेड को हम लिख सकते हैं एम जे एच क्रॉस। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो एम जे एच क्रॉस बी। तो ये आ जाएगा ई एच बाई 2m को हम लिखते हैं बोहर मैग्नेटन, बोहर मैग्नेटन। ठीक है, तो ई एच 2 बाई एम जी जे एम जे बी, इसको लिख देंगे म्यू बी, बोहर मैग्नेटन जी जे एम जे और बी। ये हमारी आ गई इंटरेक्शन मैग्नेटिक एनर्जी। तो अब हम इस चीज को एक एग्जांपल के साथ करने लगे हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम।
सोडियम में 3 लाइन हमने एक्सपेरिमेंटल में देखा होगा बीएससी में कि सोडियम के पास 3 लाइनें बनती है, D1 D2 D3। ठीक है, हम D1 के लिए करने लगे हैं, तो उसके लिए क्या ट्रांजिशन है, 2p हाफ 2s हाफ। ठीक है, तो इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, पहले हम 2p हाफ की बात कर लें। स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो ये हो जाएगी 2 हाफ प्लस 1, ये आ जाएगा 2 इंटू हाफ प्लस 1, हाफ ऑफ कट गया, तो ये आ जाएगा 2। इसका मतलब s कितना था इसमें, हाफ। अब j क्या होता है, ये वाली टर्म, तो j की वैल्यू होगी हाफ। ठीक है, p कितना है, l कितना है इसमें 1, क्योंकि p के लिए l होता है 1। उसके बाद हम इसके लिए देखेंगे, इसमें भी सेम 2 है, तो स्पिन की वैल्यू हो जाएगी 2, स्पिन की वैल्यू हो जाएगी हाफ, j की वैल्यू भी हाफ, एंड s की वैल्यू भी, l की वैल्यू 0। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास, हम इस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। ये फॉर्मूला जब भी हम एग्जाम्पल या इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए, म्यू बी जी जे एम जे बी। ठीक है, अब हमने इसके अकॉर्डिंग ही देखना है, जी जे लैंडे जी फैक्टर, इसकी वैल्यू होती है 1, जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2जे प्लस 1। अब हम पहले 2p1 के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर 2p हाफ, इसके लिए क्या है 1 प्लस j की वैल्यू कितनी है इसमें, j इज हाफ, हाफ प्लस हाफ माइनस l कितना है 1, 1 प्लस 1 प्लस s कितना है हाफ, डिवाइडेड बाय 2j that is 1 हाफ प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2, 2 प्लस 1 3/2, 1/2 इंटू 3/2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2, ये 1 अलग से प्लस है इसके बीच में। ठीक है, 1 प्लस ये इससे अलग है, तो ये आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, ये आ जाएगा 2 कैंसिल नहीं करते, ये आ जाएगा 2 1/2 इंटू 3/2। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दिया, तो यहां हम सॉल्व कर रहे हैं 1 प्लस 3/4 प्लस 3/4 माइनस 2 3/2, तो ये आ जाएगा 6/4 माइनस 2 3/2, तो ये आ जाएगा 6 माइनस
8/4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस -2/12 इंटू 2, 2 6 1 3 तो 1 माइनस साइन है, 1 प्लस है और ये नेगेटिव साइन करके ये हो जाएगा 1/3, दैट इज 2/3। जी जे की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3। तो इसके लिए जी जे की वैल्यू है मेरे पास 2/3। अब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, सेम वही फॉर्मूला, इसमें पुट कर देना है एल, बस यहाँ पे 0 हो जाना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 2। सिंपल, इसमें ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3/4 प्लस 3/4 बाय हाफ इंटू 3/2, ये कैंसिल आउट, 1 प्लस 6/4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3 2 2 2 तो ये आ जाएगा 2। यहाँ पे जी जे की वैल्यू मेरे पास आएगी 2। अब हमें ट्रांजिशंस देखनी है। ट्रांजिशंस हमें देखनी है। ट्रांजिशन देखने के लिए पहले हमें जे पता होना चाहिए। जे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जे इक्वल टू एम जे, ठीक है, ठीक है। और जे एम जे क्या होता है, उसकी वैल्यू -J2 प्लस J। तो J की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, J कितना है, हाफ, और इस केस में भी J हाफ था मेरे पास, ठीक है। J हाफ था, S हाफ था और L 1 था, तो J हाफ माइनस हाफ एंड प्लस टू माइनस प्लस हाफ टू माइनस हाफ, ये मेरे पास J की वैल्यूज आ गई, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास इसके लिए भी J की वैल्यू mj की वैल्यू ये होगी, 2 वैल्यूज, और इसके लिए भी, तो mj की भी वैल्यू हमें पता लग गई, दैट इज प्लस हाफ एंड हाफ, इसके लिए भी सेम। तो अब हम ट्रांजिशन देखेंगे, दैट इज इन बिटवीन दिस। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे फॉर S, यहाँ पे लिखा 2S 1/2, 2P 1/2, ठीक है। mj की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हम रब कर लेते हैं, सिर्फ gj की वैल्यू लिख लो, gj 2 एंड gj 2/3, बाकी हमें वैल्यूज पता है, तो हम इसको रब कर रहे हैं। तो mj की वैल्यू कितनी है, प्लस हाफ, यहाँ पे माइनस हाफ, इसके लिए भी, s के लिए भी कितनी आएगी, 2 वैल्यूज होगी, क्योंकि j की क्या है, j कितना है 1/2 और j इक्वल टू mj, हमने इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ
सब लेवल्स कितने बनेंगे, जे इसमें क्या है, इधर भी हाफ है और इधर भी हाफ है, हाफ प्लस 1 ये कट हो गया, तो जे की, और जे किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, एम जे वैल्यूज के, और एम जे की क्या वैल्यूज है, प्लस जे टू माइनस जे, तो दो वैल्यूज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, यहाँ पे भी माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, ये आ गया। अब हमने ट्रांजिशंस, सिलेक्शन रूल्स देखने हैं, सिलेक्शन रूल्स, सिलेक्शन रूल्स ये है, डेल्टा एम जे अगर प्लस माइनस 1 है तो सिग्मा कंपोनेंट, अगर 0 है तो पाई कंपोनेंट। अब यहां चेक करें, माइनस हाफ और ये प्लस हाफ है, माइनस ऑफ प्लस हाफ, तो ये कितना हो गया, ट्रांजिशंस फ्रॉम, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस हाफ एंड माइनस, ये आ जाएगा -2 तो -1, तो ये ट्रांजिशन भी होगी। ठीक है, उसके बाद प्लस हाफ और प्लस हाफ, प्लस हाफ माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा 0, तो ये ट्रांजिशन होगी 0 के लिए। फिर माइनस हाफ और माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, ये भी 0, माइनस हाफ एंड प्लस 0, ठीक है, और एक ये ट्रांजिशन प्लस हाफ टू माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2/2 दैट इज 1, तो ये भी ट्रांजिशन होगी। मेरे पास कितनी ट्रांजिशंस आ गई, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ये वाली, अब हम एक बनाएंगे स्पेक्ट्रल लाइंस, ये लाइंस और ये वाली, और ये दो लाइंस हमें 0 देनी है, तो ये हो गया पाई कंपोनेंट और ये हो गया सिग्मा कंपोनेंट, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, यहाँ पे क्या है, एक ही लाइन आएगी विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, अब हम चेक करेंगे एनर्जी, एनर्जी क्या है, E प्लस डेल्टा ई, और डेल्टा ई की वैल्यू हमने अभी डिफाइन की है, म्यू बी जी जे एम जे एंड बी। अब देखो यहाँ पे म्यू बी ई प्लस म्यू बी एज इट इज, बी एज इट इज, जी जे, ये हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, 2p 1/2, और इसके लिए क्या वैल्यू थी जी जे की, 2/3, एम जे कितना है इसके लिए, हाफ, ठीक है, तो हाफ हाफ कैंसिल हो गए, तो मेरे पास ये बचेगा 1/3, तो म्यू बी दिस, सिमिलरली इसको E2 माना, या इसको E2 ले लो और इसको E1, यहाँ पे E1 प्लस फिर से म्यू बी एज इट इज, म्यू बी एज इट इज हमने लिख दिया, जी जे कितना है 2/3, 2/3 इंटू एम जे की क्या वैल्यू है, माइनस हाफ, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गए,
तो मेरे पास बच जाएगी वैल्यू -1.3 μb। सिमिलरली हमने इसके लिए भी किया, इसको माना E1, इसके लिए जीजे की वैल्यू क्या है 2 प्लस, सॉरी ये है E2, इधर E2 आएगा, इसके लिए जीजे की वैल्यू क्या है प्लस म्यू बीबी एज इट इज लिख लेना। जीजे कितना है 2 और ये एमजे की वैल्यू हाफ ऑफ कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 1 म्यू बीबी। ठीक है, तो इसको लिखा म्यू बीबी। उसी तरह E1 प्लस जीजे की वैल्यू 2 माइनस एमजे की वैल्यू हाफ म्यू बी बी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच जाएगा मेरे पास माइनस म्यू बी। तो ये हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब हम एनर्जी ट्रांजिशन देखेंगे फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए एंड फोर्थ के लिए। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन फॉर फर्स्ट के लिए ये किस में है E2 -1/3 म्यू बी बी, ठीक है, माइनस E1 प्लस म्यू बी बी। ठीक है, तो E2 माइनस E1 हम एज इट इज लिख लेंगे, और ये हो जाएगा मेरे पास -3 + 1 कितना हो गया 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2/3 म्यू बी बी। ये हमारी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए आ गई। अब हम लिखेंगे सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन, उसके लिए क्या है, सेकेंड किसमें है दिस और दिस, ये इसमें और इसमें, सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन, एक ये और इसके बीच में ट्रांजिशन हुई है, तो ये हम लिखेंगे E2 प्लस म्यू बी बी माइनस E1 माइनस म्यू बी बी। तो E2 माइनस E1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस इधर 1/3 -1, तो ये क्या आ जाएगा -2/3 म्यू बी बी। ठीक है, थर्ड के लिए, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए एनर्जी ट्रांजिशन, तो उसके लिए क्या आएगा थर्ड किस में है, थर्ड है इसमें, इसमें और इसमें, तो ये आ जाएगा E2, ये हाँ E2 माइनस म्यू बी बी माइनस E1 प्लस म्यू बी बी, तो ये आ जाएगा E2 माइनस E1 अब -3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा +2/3 म्यू बी बी। ये वैल्यू आ गई थर्ड के लिए।
हम देखेंगे फोर्थ के लिए, फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन, ये है हाफ और इसमें माइनस वाले में, इसमें इसमें और इसमें फोर्थ, ये है फोर्थ लाइन, ठीक है। उसका निकालेंगे, दैट इज E2 प्लस म्यू BB माइनस E1 प्लस म्यू BB, तो ये आ जाएगा E2 माइनस E1 और ये आ जाएगा, ये प्लस से डाउन 1/3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा प्लस 4/3 म्यू BB। ये आ गई फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में, फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन की वैल्यू, ये थी फर्स्ट के लिए 2/3, इधर सेकंड के लिए ये, सेकंड के लिए ये, तो हमने चेक किया सेकंड के लिए जब ये था तो यहाँ पे माइनस साइन इसके साथ भी आ जाएगा, माइनस E2 माइनस E1, फाइन। थर्ड के लिए अगर हम चेक करें तो ये वैल्यू है E2 माइनस दिस, और ये आ जाएगा माइनस E1 और ये हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है। फोर्थ के लिए अगर हम चेक करें हाफ और ये रहा माइनस हाफ, एक ये टर्म एज इट इज हमने लिख ली, E1 माइनस E1 प्लस, ट्रांजिशन में क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ट्रांजिशन क्या होती है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, जहां से ट्रांजिशन इनिशियल टू हम फाइनल में जा रहे हैं, ट्रांजिशन पहले यहां था और ये स्पेक्ट्रल लाइन यहां आ रही है, तो माइनस, तो ये आ जाएगा E2 माइनस E1 और ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1 4/3, तो इसमें हमारे पास क्या आया, 2 पाई कॉम्पोनेंट्स एंड 2 सिग्मा कॉम्पोनेंट्स। सिग्मा कॉम्पोनेंट्स जब mj की वैल्यू 0, सिग्मा कॉम्पोनेंट्स जब mj की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो, ठीक है, तो सिग्मा के कॉम्पोनेंट्स आएंगे हमारे पास। पाई के कॉम्पोनेंट्स कब आएंगे, जब डेल्टा mj 0, तो यहां हमने चेक किया ये दो लाइंस के लिए mj की वैल्यू थी 0, अगर हम चेक कर लें हाफ माइनस हाफ 0, यहाँ पे भी माइनस हाफ और ये प्लस हाफ 0, तो ये हमने पढ़ा नॉर्मलिस ज़ीमैन इफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। अगर आपको यहाँ पे किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। थैंक यू।